सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हम आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए आज से आर्ट्स की यानी कि कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास चालू करने जा रहे हैं। हमारी विज्ञान वर्ग की क्लास बहुत पहले से चालू की जा चुकी हैं। मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की शुरुआत हम पहले चैप्टर से करेंगे और हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा न्याय। पहला चैप्टर क्या रहेगा हमारा? न्याय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जस्टिस। प्रिय विद्यार्थियों, न्याय को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि न्याय क्या होता है, किसे कहते हैं न्याय। सबसे पहले मैं न्याय की परिभाषा लिखता हूं आपके सामने और उस परिभाषा के माध्यम से इसको समझेंगे हम। ध्यान से देखना, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। बोर्ड पे मैंने जो परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा को जरा गौर से देखिए। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए, किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहां पर एक शब्द आया, निर्दिष्ट शब्द। इस निर्दिष्ट का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो कार्य उस व्यक्ति के स्वभाव के नितांत अनुकूल है। यानी कि जिस काम को वो कर सकता है, प्राकृतिक रूप से करने के लिए वो अनुकूल है, व्यक्ति को वही काम करना चाहिए। साथ ही साथ उसको दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे ही हम क्या कहेंगे? न्याय। फिर से परिभाषा बोल रहा हूं मैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है? न्याय है। अब देखो, अगर मैं बात करूं न्याय, तो न्याय की संकल्पना कोई नई नहीं है। न्याय की संकल्पना कोई नई नहीं है। प्राचीन समय से न्याय की संकल्पना जो है वो राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय रही है। यानी कि प्राचीन समय में भी किसका जिक्र था? न्याय का जिक्र था। अगर मैं बात करूं पाश्चात्य परंपरा की, अगर मैं बात करूं किसकी? पाश्चात्य परंपरा की। पाश्चात्य परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए किस पर बल दिया जाता है? सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर। यहां से आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस यूनिट से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाश्चात्य परंपरा में न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है? आंसर क्या होगा आपका? सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर। अगर मैं बात करूं, अगर मैं पाश्चात्य परंपरा की जगह बात करूं, कौन सी परंपरा की? भारतीय परंपरा की।
अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और पाश्चात्य परंपरा की जगह आपको नाम दे दिया जाए कि भारतीय परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है, या कह दिया जाए कि मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः धर्म को प्रधानता दी गई है या धर्म पर बल दिया गया है। दो बात आपको समझ में आई, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है, न्याय है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आपको कि न्याय की संकल्पना जो है वो कोई नई संकल्पना नहीं है, प्राचीन समय से ही न्याय की संकल्पना जो है वो राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। यहां से एक क्वेश्चन बनाया था हमने कि पाश्चात्य परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है, आंसर क्या होगा, सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर। अगर इसकी जगह चेंज कर दिया जाए कि भारतीय परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा धर्म को प्रमुखता दी गई है या मुख्यतः धर्म पर बल दिया गया है। अगर मैं बात करूं किस न्याय के स्वरूप की, अगर मैं बात करूं कि न्याय के स्वरूप की सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो हमारे सामने मुख्य रूप से एक राजनीतिक चिंतक का नाम आता है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है, और वो नाम क्या है, प्लेटो। यानी कि पाश्चात्य चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या जिसने की वो था यूनानी दार्शनिक प्लेटो। यूनानी दार्शनिक प्लेटो, इसने सर्वप्रथम न्याय की क्या की, व्याख्या की। अभी अभी हमने जो परिभाषा लिखी थी कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है, ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई, ये परिभाषा भी किसके द्वारा दी गई है, प्लेटो के द्वारा ही दी गई है। आप सब जानते हो विद्यार्थियों, हमारे राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु, और उसी अरस्तु के गुरु का नाम ही क्या है, प्लेटो, जिसने न्याय की विधिवत रूप से क्या की है, व्याख्या की है। अब मैं आपसे बात करूंगा प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। जब सबसे पहले न्याय की व्याख्या प्लेटो के द्वारा की गई तो हमें प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को पढ़ लेना चाहिए। हेडिंग डालते हैं हम क्या, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि न्याय की विधिवत रूप से सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा की गई, प्लेटो के द्वारा। अब क्वेश्चन यहां से बनता है क्या कि प्लेटो के द्वारा न्याय की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और प्लेटो की वो जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक। उस पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक। यानी कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक पुस्तक में न्याय की क्या की, व्याख्या की। प्लेटो के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, परिभाषा मैंने अभी अभी आपको बताई थी, वही परिभाषा लिखनी है आपको। क्या कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है, न्याय है। उसके बाद में पुस्तक का नाम आपके सामने आ गया कि प्लेटो ने अपनी कौन सी पुस्तक में न्याय संबंधी विचार दिए, तो कौन सी पुस्तक का वो, रिपब्लिक। अच्छा, इसके आगे मैं बात करूं तो प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। क्वेश्चन हमारा बने कि न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण किसने माना है, आंसर क्या होगा, प्लेटो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात
प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार कौन सी पुस्तक में दिए? आंसर क्या होगा आपका? रिपब्लिक। दूसरा क्वेश्चन कि न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण किसने माना है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्लेटो। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। इन न्याय संबंधी विचार में प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में बांटा है। प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। नंबर 1, व्यक्तिगत न्याय, और नंबर 2, सामाजिक न्याय। नंबर 1 व्यक्तिगत न्याय और नंबर 2 सामाजिक न्याय। मैं कहूं कि प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा? तो प्रिय विद्यार्थियों, 2 भागों में, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा कौन सा है? सामाजिक न्याय। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सी न्याय की? व्यक्तिगत न्याय की। अगर मैं व्यक्तिगत न्याय की बात करूं तो प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत कहता है कि मनुष्य की आत्मा में कम या अधिक 3 गुण पाए जाते हैं। कितने गुण पाए जाते हैं? 3 गुण पाए जाते हैं। पहली बात, व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत हमने बात की कि प्लेटो कहता है कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुणों की कम या अधिकता पाई जाती है। किसी में कोई गुण कम होगा तो किसी में कोई गुण क्या होगा? ज्यादा। लेकिन वो 3 गुण है कौन कौन से? अगर प्लेटो उन 3 गुणों की बात करता है तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, तृष्णा। तृष्णा को मैं इच्छा भी कह सकता हूं। दूसरा जो गुण है वो साहस, या मैं इसको शौर्य भी कह सकता हूं। और तीसरा जो गुण प्लेटो ने माना है वो कौन सा है? बुद्धि। क्या कहा मैंने? कि व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में कम या अधिक रूप से 3 गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 तृष्णा या इच्छा, नंबर 2 साहस या शौर्य, नंबर 3 बुद्धि। यानी कि किसी मनुष्य में तृष्णा गुण की अधिकता पाई जाती है तो किसी मनुष्य में साहस अधिक होता है, तो किसी मनुष्य में क्या अधिक होता है? बुद्धि की अधिकता पाई जाती है। यह तो हमारी कौन सी न्याय हुई? व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय में केवल आपको इतना ही लिखना है कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में कितने गुण पाए जाते हैं? 3 गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 तृष्णा या इच्छा कह सकता हूं, नंबर 2 साहस या शौर्य भी कह सकता हूं, और नंबर 3 बुद्धि। यह तो क्या हो गई आपकी व्यक्तिगत न्याय। इसी प्रकार से प्लेटो न्याय का जो दूसरा रूप मानता है वो कौन सा रूप मानता है? सामाजिक न्याय। प्लेटो न्याय का दूसरा रूप कौन सा मानता है? सामाजिक न्याय। इस सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा में जो 3 गुण पाए जाते हैं, इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर वो समाज में 3 वर्गों की स्थापना करता है। किस आधार पर? मान लो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि समाज में प्लेटो 3 वर्गों की जो स्थापना करता है वो किस आधार पर करता है, तो आधार क्या है? मनुष्य की आत्मा की ये 3 गुण है। मनुष्य की आत्मा के इन 3 गुणों के आधार पर ही प्लेटो समाज में 3 वर्गों की क्या करता है? स्थापना। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्पादक वर्ग, नंबर 2 सैनिक या मैं कहूं रक्षक वर्ग, और नंबर 3 मैं कहूं शासक या मैं कह सकता हूं
अभिभावक वर्ग। मैंने बताया आपको कि प्लेटो सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज में 3 वर्गों की स्थापना करता है, और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है उत्पादक वर्ग, नंबर 2 है सैनिक या रक्षक वर्ग, और नंबर 3 जो है वो है शासक या अभिभावक वर्ग। अभी अभी हमने बात की थी कि इन तीनों वर्गों की स्थापना जो है वो प्लेटो किस आधार पर करता है? मनुष्य की आत्मा में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पर। अब वो किस प्रकार से करता है इसकी बात हम करेंगे अब। देखो, सबसे पहले हमने व्यक्तिगत न्याय की बात कर ली थी, उसके बाद में हम बात कर रहे थे कौन सी न्याय की? सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय में हमने जो सबसे पहला वर्ग बताया था वो आपको बताया था क्या? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग मैंने कहा था कि मनुष्य की आत्मा में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पर प्लेटो समाज में 3 वर्गों की क्या करता है? स्थापना करता है। अब जो मैंने उत्पादक वर्ग लिखा, इस उत्पादक वर्ग में कौन सा गुण अधिक पाया जाता है? तो वो गुण है कौन सा? तृष्णा या इच्छा। यानी कि जिसमें तृष्णा या इच्छा गुण की अधिकता पाई जाती है वो कौन से वर्ग में शामिल होगा? उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। प्लेटो समाज के इस वर्ग को सबसे निम्न श्रेणी में शामिल करता है। प्लेटो इस वर्ग को क्या करता है? समाज की सबसे निम्न श्रेणी में क्या करता है? शामिल करता है। दूसरी बात, दूसरा वर्ग जो था हमारा वो मैंने क्या लिखा? दूसरा वर्ग लिखा मैंने सैनिक या मैं कहूं रक्षक वर्ग। इस वर्ग में प्लेटो कौन से गुण की अधिकता मानता है? प्लेटो का मानना है कि जिस वर्ग में किसकी? साहस या मैं कहूं शौर्य। प्लेटो कहता है कि जिस वर्ग में या जिस व्यक्ति में साहस या शौर्य गुण अधिक पाया जाता है, प्लेटो उसको किसमें शामिल करता है? सैनिक या रक्षक वर्ग में शामिल करता है। प्लेटो इस वर्ग को मध्यम श्रेणी का वर्ग मानता है। कौन सी श्रेणी का वर्ग मानता है? मध्यम श्रेणी का वर्ग मानता है। 2 वर्ग हो गए हमारे। नंबर 1 उत्पादक वर्ग, जिसमें कौन सा गुण अधिक पाया जाता है? तृष्णा या इच्छा। नंबर 2 सैनिक या रक्षक वर्ग, जिसमें कौन सा गुण अधिक पाया जाता है? कौन सा? साहस या शौर्य। नंबर 3 शासक वर्ग या मैं कहूं अभिभावक वर्ग। जिस प्रकार से ऊपर वाले हमने 2 गुणों के आधार पर 2 वर्गों की स्थापना की थी, इसी प्रकार से तीसरे वर्ग की स्थापना होगी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस वर्ग का नाम क्या है? शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग। प्लेटो का मानना है जिस वर्ग में कौन से तत्व है यानी कि बुद्धि का अंश अधिक पाया जाएगा उसको प्लेटो किसकी संज्ञा देता है? शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग की क्या देता है? संज्ञा। मेरे कहने का मतलब क्या है? प्लेटो का मानना है कि जिसमें क्या होगी? बुद्धि होगी। जिसमें बुद्धि की अधिकता पाई जाएगी वो ही अभिभावक वर्ग होगा, वो ही क्या होगा? शासक वर्ग। यानी कि राज्य की बागडोर, राज्य का संचालन उसी के हाथ में सौंपा जाएगा। प्लेटो जो है
वो इस वर्ग को सबसे उच्च श्रेणी का वर्ग मानता है। किसका मानता है? सबसे उच्च श्रेणी का क्या मानता है? वर्ग मानता है। हमने न्याय की बात की प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हमने न्याय की परिभाषा की। आशा करता हूं कि न्याय की परिभाषा आपको सभी को समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको एक बार इसका रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले मैंने बात की थी प्लेटो के अनुसार न्याय, या मैं कहूं कि न्याय किसे कहते हैं। न्याय की परिभाषा बताई थी मैं कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है? न्याय। निर्दिष्ट कार्य का मैंने बताया था आपको मतलब क्या, कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो काम उस व्यक्ति के स्वभाव के नितांत क्या है? अनुकूल है। यानी कि जिस काम को व्यक्ति क्या कर सकता है? कर सकता है, तथा साथ ही साथ उस व्यक्ति को दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? ध्यान से सुनो। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है? न्याय। ये न्याय की परिभाषा जो थी किसने दी? प्लेटो ने दी। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के जो गुरु हैं वो कौन है? प्लेटो। उसके बाद में हमने बात की कि जो न्याय की संकल्पना है, या मैं कहूं कि जो न्याय की अवधारणा है, ये कोई नई अवधारणा नहीं है, नई संकल्पना नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही न्याय की संकल्पना जो है वो राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण विषय रहा है। यानी कि राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा क्या है? न्याय रहा है। उसके बाद में दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए थे हमने। क्या बनाए थे? कि पाश्चात्य परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है? आंसर हमने बताया था सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर बल दिया जाता है। उसके बाद में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाया था। क्वेश्चन बनाया था कि अगर मैं बात करूं भारतीय परंपरा की, कि भारतीय परंपरा में न्याय की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है, तो भारतीय परंपरा की बात करूं तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय परंपरा में हमने किसकी बात की थी? धर्म की। यानी कि न्याय की व्याख्या करने के लिए धर्म को प्रमुखता दी गई है। ये हमने न्याय के बारे में सामान्य से बात की थी शुरू में। अब उसके बाद में हमने बात की किसकी? प्लेटो की। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, यानी कि जो न्याय की विधिवत रूप से व्याख्या है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था। प्लेटो ने अपनी कौन सी पुस्तक में न्याय संबंधी विचार दिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। उस पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक में दिया था न्याय संबंधी विचार? रिपब्लिक। आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, रूसो। रूसो ने प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक नहीं, बल्कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या कहा था? कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। इसका मतलब रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, और इसी रिपब्लिक पुस्तक में ही प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार दिए थे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने क्या, कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार जो हैं वो कौन सी पुस्तक में दिए? रिपब्लिक में। रिपब्लिक पुस्तक में न्याय संबंधी क्या दिए? विचार। फिर हमने बात की थी कि प्लेटो ने न्याय के कितने रूप माने हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूप माने थे। बोर्ड पे मैंने आपको अभी बताया था, नंबर एक व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा मैंने बताया था आपको सामाजिक न्याय। नंबर एक व्यक्तिगत न्याय और नंबर दो सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत प्लेटो ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में कम या अधिक रूप से 3 गुण पाए जाते हैं। कितने गुण पाए जाते हैं? 3 गुण। पहला गुण हमने बताया था तृष्णा या इच्छा। दूसरा गुण हमने बताया था साहस या शौर्य, और तीसरा गुण हमने बताया था क्या? बुद्धि। यानी कि किसी में तृष्णा की अधिकता पाई जाती है,
किसी में साहस अधिक होता है, किसी में क्या होता है, बुद्धि अधिक होती है। ये तो थी कौन सी, प्लेटो की व्यक्तिगत न्याय। दूसरी हमने बात की थी किसकी, प्लेटो ने न्याय का जो दूसरा रूप माना वो प्रिय विद्यार्थियों था सामाजिक न्याय। प्लेटो न्याय का दूसरा रूप क्या मानता है, सामाजिक न्याय। प्लेटो सामाजिक न्याय के अंतर्गत कहता है कि मनुष्य की आत्मा में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पर प्लेटो समाज में 3 वर्गों की स्थापना करता है। कितने वर्गों की स्थापना करता है, 3 वर्गों की, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था उत्पादक वर्ग, 2 नंबर पे हमने पढ़ा सैनिक या रक्षक वर्ग, और 3 नंबर पे हमने पढ़ा शासक या अभिभावक वर्ग। अब आत्मा में पाए जाने वाले 3 गुणों के आधार पे हमने किस प्रकार से वर्गों का बंटवारा किया वो अभी अभी हमने बताया आपको, कि जिसमें तृष्णा या इच्छा की अधिकता पाई जाती है उसको हम कौन से वर्ग में शामिल करेंगे, उत्पादक वर्ग में शामिल करेंगे। जिस व्यक्ति में साहस या शौर्य की अधिकता पाई जाती है उस व्यक्ति को हम किस में शामिल करेंगे, उसको हम शामिल करेंगे सैनिक या रक्षक वर्ग में। नंबर 3, और जिस व्यक्ति में बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, यानी कि जिसमें बुद्धि तत्व का अंश अधिक होता है, उसको हम किस में शामिल करेंगे, शासक या अभिभावक वर्ग में। उत्पादक वर्ग को प्लेटो सबसे निम्न श्रेणी का वर्ग मानता है, सैनिक या रक्षक वर्ग को प्लेटो मध्यम श्रेणी का वर्ग मानता है, और शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग को प्लेटो सबसे उच्च श्रेणी का वर्ग मानता है। प्लेटो का मानना है कि जिस वर्ग में बुद्धि की अधिकता होगी वो ही वर्ग राज्य का शासन का संचालन कर पाएगा, यानी कि प्लेटो शासन की बागडोर अभिभावक या शासक वर्ग के हाथों में ही सौंपता है। प्लेटो जो है वो न्याय को बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानता है। साथ ही साथ प्लेटो, एक क्वेश्चन हमने और बताया था आपको कि प्लेटो न्याय को मनुष्य का क्या मानता है, आत्मीय गुण मानता है। न्याय क्या मानता है, आत्मीय गुण। यहां तक हमारी बात हुई प्लेटो के न्याय संबंधी विचार और न्याय का सामान्य परिचय। आशा करता हूं कि प्लेटो के न्याय संबंधी विचार आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे न्याय के एक दूसरे विचारक की, और वो दूसरा विचारक कौन होगा, अभी अभी हमने बात की थी हमारे राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं, कौन, अरस्तु। यानी कि प्लेटो के बाद हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार।